दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पनाह क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। पैसे चाहिए ना तुम्हें, मैं दूंगा तुम्हें पैसे, लेकिन मेरे भाई का पीछा छोड़ दो। ये लो, ये रहे पैसे, लेकिन आज के बाद ज़यान से कोई राब्ता नहीं रखोगी तुम। अगर तुम्हारी वजह से ज़यान को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझी तुम? छोड़ूंगा मैं तुम्हें। शरीफ औरतों की आवाजें घर से बाहर नहीं जाती। वाह, कैसी शरीफ औरतें, मैं बताती हूँ। इस शरीफ औरत का शौहर बिस्तर पर था और ये अपने देवर के साथ। चुप हो जाए। अगर आपने एक लफ्ज़ भी और बोला ना तो मैं भूल जाऊंगी कि आप कौन है। सुना आपने? तुम मेरी हो ना होना मुझसे जुदा। फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? भाई ने अगर बकवास की है तो मेरा क्या कसूर? उन पे गुस्सा निकालो, मेरा फोन तो उठाओ। हाँ, उठाओ 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 उठाओ। कमबख्त कहीं की। अरे बेहया बेशर्म कमबख्त। क्या हो गया? अरे शकीला, इतनी हिम्मत उस लड़की की, इतनी हिम्मत कि उसने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया। मेरे मना करने के बावजूद याद है ना तुम्हें कि तुम एक दिन उसे अपने घर वापस ले आई थी? फिर जो मैंने कहा था उसका एक एक लफ्ज सच साबित हो रहा है कि नहीं? लेकिन उस वक्त तो तुम्हारी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी अपने बहू के नाम की। अब भुगतो। अच्छा अब खैर छोड़ो, जो होना था वो तो हो गया। उस लकीर को पीटने से क्या फायदा? तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि उस मनहूस के चुंगल से हम अपने ज़यान को कैसे बचाएं। अरे कमबख्त, तलाक की जिल्लत के गड़े में गिरने के बावजूद पीछा नहीं छोड़ी ज़यान का। मैं परेशान हूँ, क्या करूँ? ऐसे नहीं छोड़ेगी वो पीछा। उसके लिए तो कुछ खास सोचना पड़ेगा हमें। इससे तो अच्छा था मैंने जहर दे दिया होता उसको, आग लगा दी होती उसको मैंने। आग तो वो तुम्हारे घर में लगा रही है। अपनी अदाओं के जाल में उसने फंसा लिया ज़यान को। और एक बात और सुन लो राबिया, जब मर्द का दिल किसी पर एक बार आ जाए ना तो फिर वो ना रिश्ता देखता है ना ही उम्र। अरे मैंने तो तुम्हें पहले भी समझाया था और एक बार और समझा रही हूँ। ज़यान को पढ़ाई के बहाने से बाहर भेज दो, फिर वो पीछे पीछे नहीं आने वाली है उसके लिए तो यही बहुत है लड़के। तौबा तौबा तौबा। अरे आज तक ऐसी लड़की ना कभी देखी और ना कभी किसी के बारे में सुना। अरे पीछा ही नहीं छोड़ी कमबख्त कहीं की। कैसी बेहया औरत है। तौबा मेरे अल्लाह। अच्छा अब रिलैक्स करो, बैठो, आओ बैठो बैठो। हद कर दी आज तो तुमने आना। इतनी बदतमीजी। कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज किया होता। मैंने तुम्हें ये तरबियत तो नहीं दी थी। मैं थक चुकी हूँ अपने किरदार के बारे में गंदे अल्फाज सुन के। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। अना तुम। अम्मी प्लीज बस कर दे, क्यों डांट रही हो उसे? मैं इसके साथ हूं, उसे सही किया। तो कल मैं तुमसे ये तवक्को करूंगी तो तुम भी मेरे साथ यही सब कुछ करोगी? और क्या मैं आपसे ये तवक्को करूं कि आप मेरे किरदार के बारे में इस तरह की बातें करेंगी? नहीं, कभी भी नहीं। जो कुछ अना के साथ हुआ हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इसकी अजियत महसूस नहीं कर सकते। बहुत हो गया इसको डराना, अब इसको जीना सिखाना है। लेकिन अना, जो घटिया इल्जाम उन्होंने ज़याना तुम्हारे ऊपर लगाया हम यकीन नहीं करते। मगर मेरा एक ही मशवरा है, ज़यान से आप फासला इख्तियार कर लो। तुम आप उसको मना कर दें, कोई जरूरत नहीं इस घर में आने की। माना वो अच्छा है जो भी है, लेकिन उसकी अम्मी
अगर वो इस तरह के नीच ख्यालात रख सकते हैं तो हमें कुछ नहीं करना पूरे खानदान से। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? सुबह ऑफिस के लिए कपड़े निकाल रहा था। मैं हेल्प कर दूं? नहीं, बस हो गया। वो एक बात करनी थी। अम्मी की तबीयत भी कुछ ख़राब है और ज़यान की भी, तो मैं चाह रहा था कि तुम उसे देखती रहो, मैं तुम्हें ही कॉल करके पूछ लूँगा। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। असल में कभी कभी जिद करने लगता है, बच्चों की तरह हैंडल करना पड़ता है उसे। तुम संभाल लोगी? खुदा तुम्हें लंबी जिंदगी दे ज़यान। इस घर में एक तुम ही तो थे जिसने मुझे इज्जत दी। खुदा करे कि जो तुम चाहते हो तुम्हें मिल जाए। ज़यान के अलावा उस घर में किसी को भी नहीं पता क्या ना मुस्तफा के बच्चे की माँ बनने वाली है। बहुत अच्छी बात है, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। क्यों? अम्मी, हमारी जिंदगी में परेशानियां कम है, अना इतनी डिस्टर्ब्ड है। मैं नहीं चाहती कि आज या जिंदगी के किसी मोड़ पे भी मुस्तफा को पता चले कि अना उसके बच्चे की माँ है। तुम जो कुछ कह रही हो सोच समझ के कह रही होगी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मुस्तफा को क्यों नहीं पता चलना चाहिए। अभी तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो वो अपना हक जता सकता है। अगर वो बच्चे को ले जाएगा, आप सोच सकते हैं कि अना के साथ क्या होगा। पहले ही मेरी बच्ची पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है और कयामत वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, मर जाएगी वो तो। अम्मी, बुरा वक्त हमेशा के लिए तो नहीं आया, इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा। हर मर्द मुस्तफा की तरह नहीं होता, अच्छा इंसान आएगा, अपना हाथ बढ़ाएगा अना की तरफ और हम उसे रुखसत कर देंगे। काश ऐसा हो, मेरी बेटी को कोई बच्चे समेत कबूल कर ले। अम्मी, मैंने अना से बात की है, सोहेल और मैं उसके बच्चे को गोद ले रहे, इस तरह वो भी मुतमईन रहेगी। पता नहीं मैंने कौन सी नेकी की थी, उसके बदले में मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। जीती रहो, खुश रहो। आई लव यू अम्मी। आई लव यू टू। देखती हूँ। हेलो, अना? मैं अमरीन बोल रही हूँ। ओ भाभी, अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है कि तुम ठीक हो। कॉल किस वजह से की? दरअसल मैं अना को फोन कर रहा हूँ, उसका फोन बंद आ रहा है। आप बात करा देंगे उससे मेरी? देखो ज़यान, जितना बुरा उस बच्ची के साथ होना था हो चुका। प्लीज आप सब उसका पीछा छोड़ दो, उसको जीने दो। भूल जाओ कि आप लोगों की जिंदगी में आना कभी आई थी। प्लीज यहाँ मत कॉल करना फिर।
भूल जाऊं, अना को भूल जाऊं कि मेरी जिंदगी है वो? कैसे भूल जाऊं कैसे भूल जाऊं कि उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता? कैसे भूल जाऊं ये ले चची जान, गरम गरम चाय। जीती रहो, खुश रहो बेटा। वैसे खाली पेट आपको चाय नहीं पीनी चाहिए, मैं नाश्ता बना रही हूँ। अरे नहीं बेटा, नाश्ते को तो दिल ही नहीं चाह रहा अभी मेरा। ऐसे बस जरा सर में दर्द था तो मैंने सोचा मैं चाय पी लूं। अरे मैं दबा देती हूँ, 2 मिनट में आराम आ जाएगा। अरे मेरा बेटा, आराम तो तुमने इतना दिया है मुझे, हर वक्त दिल से दुआ निकलती है तुम्हारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ अम्मी, खैरियत है? अरे कुछ नहीं बेटा, बस रात से जरा सर में दर्द था मेरे। आप टेंशन भी तो बहुत लेती हैं ना। मैं भी इनको यही समझा रही थी, मैं इनको ये कह रही थी कि रिलैक्स रहा करें। चलो तो फिर एक काम कर, जरा मुस्तफा को जाकर नाश्ता तो बना दो। हाँ नाश्ता तो तैयार है, मैं टेबल पे लगा दूँ। अच्छा। अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर कुलसूम भाभी और ये बच्ची ना होती यहाँ पर तो क्या हाल होता मेरा। एक टांग पर खड़ी रहती है सारा दिन, पूरे घर का सिस्टम संभाल लिया इस बच्ची ने। बस अम्मी, अपनों के रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं ना। आ जाए, खाना लग गया है। अम्मी मैं नाश्ता। काश अना भी हिना की जैसी होती तो आज मेरा बच्चा कितने सुकून में होता। अना, अना, guess what? मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। उफ, have to show you something। ये देखो, cute ना? Oh my God, ये मेरी favorite है वैसे। So cute। सोहेल को तो तुम्हें पता है लड़कियां पसंद है। उसने सोचा अगर हमारी पहली बेटी हुई ना तो उसका नाम ज़ैनब रखेगा, और मैंने सोचा है कि अगर बेटा हुआ तो उसका नाम वलीद रखेंगे। नाइस ना? ओह, नहीं ये नहीं। भाभी, हाँ, डॉक्टर के पास भी जाना। ओह हाँ, सुनो टाइम क्या है? ओह माय गॉड, लेट नहीं हो सकते। अच्छा ये तुम रखो और मैं बैग ले आती हूँ। तुम रेडी हो ना वैसे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी जागने का इंतजार कर रही थी। चलो नाश्ता कर लो। टाइम नहीं, कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मुस्तफा कह के गए हैं तुम्हारा ख्याल रखना। तुम कहीं नहीं जाओगे, चलो नाश्ता कर लो। देखो ना, पाबंदियां मत लगाओ मुझ पर। अरे तो प्यार से बात कर रही हूँ मैं। अपना प्यार अपने पास ही रखो तुम। तुम्हें आराम की जरूरत है ज़ियान। मैं जो भी करूं मेरी मर्जी। पर अगर मैं तुम्हारी मर्जी नहीं चलने दूँ तो? मत करो, मेरा दिमाग बहुत खराब है इस वक्त। क्यों खराब हो रहा है? पता नहीं। तो हम डिस्कस कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ये उठा के ले जाओ यहाँ से, नहीं तो फेंक दूंगा मैं। नफ्सियाती बदतमीज इंसान कहीं का। सब बाहर क्यों खड़ा है? मंजूर साहब को हार्ट अटैक हुआ सुबह। ओह मंजूर साहब को, दैट्स वेरी सैड। आप कैसी कंडीशन है?
हॉस्पिटल लेके गए हुए हैं, क्रिटिकल कंडीशन है सर। एक काम करो कि उन्हें एडवांस सैलरी भिजवाओ और ऑफिस की तरफ से 50,000 का चेक। मैं हॉस्पिटल जाता हूँ थोड़ी देर। ओके सर। अब ए ड्राइवर सुनो, जरा नीचे उतरो, मेरी खिड़की के सामने आके मेरी बात सुनो। बात सुनो, फल फ्रूट सब्जी जो जो अच्छी अच्छी चीजें मिले ना, इन पैसों में सब लेके आ जाओ। जाओ। अम्मी मैं खुद जाके ठीक तरह से ले आती हूँ ना। हाँ हो गया तुझे है? इधर उधर देख गाड़ियों में कैसे बेगमात ऐसे करके बैठी हुई खामोशी से है, ऑर्डर देती है सिर्फ। इतने बड़े घर की मालकन बनने जा रही, करोड़ों की मालकन बनने जा रही है, तो चीजें खुद लेती फिरेगी। खबरदार ऐसे नहीं कर, ऐसे कर, ऐसे बैठ के फिल्म देखते बस। ये तरह का वो क्या हो गया? बैग में भी नहीं है। अम्मी। हाँ बेटा। मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है, कहाँ रख दी पता नहीं। अरे बेटा वो तुम्हारी ताई अम्मा और हिना गई मीना बाजार ड्राइवर के साथ। ये क्या बकवास है? मतलब एक गाड़ी भाई ले गए, दूसरी गाड़ी पे बेगमात बैठ के चली गई हैं। अरे क्या हो गया है ज़यान? घर का सौदा सिर्फ खरीदने के लिए गई हैं। अरे जब से ये दोनों आई हैं इस कदर मुझे मदद मिल रही है, मैं तो बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठ गई हूँ। हाँ लेकिन मुझे तो परेशानी हो रही है ना, मुझे भी जाना था काम पे, क्या करूँ मैं? ज़यान मुस्तफ़ा ने ये कहा था कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है और आज दफ्तर नहीं आना। अभी ऑफिस के अलावा भी दूसरे काम होते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी जाना था मुझे, अपना सारा काम हैंड ओवर करना है, एडमिन का काम है। तो आ जाएंगे ना अभी, थोड़ा ठहर के चले जाना। ऐसी क्या मुसीबत आ गई है भला? ये बेगमात बैठ के चली गई है, बकवास है, अजीब। हद है, जो दिल में आता बोले चला जाता है। अब ताई अम्मा पे नाराज हो रहे हैं और वो बेचारी वहां धूप में ख्वार हो रही होंगी हमारे लिए। हद हो गई है तुम्हारी भी। लाओ लाओ लाओ, ये लो, ठंडा है ना? ठंडा है बिल्कुल। चलो ये वहां नहीं मिलता ये। अम्मी हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतने ऐश मिलेंगे। हाँ ना मेरी बच्ची, तुझे ढेर सारे ऐसे ऐश मिले हैं। हम रोज ऐसे नारियल पानी पिए, रोज ऐसे फ्रूट भी मंगवाए। हाँ और चाट भी। हाँ ठीक है, पावे हैजा हो जाए। देखा मैंने कहा था ना, गायनेकोलॉजिस्ट ने भी वही कहा है ना, तो मेडिसिन का ख्याल रखती हो। तुम गायनेकोलॉजिस्ट के कमरे में क्या कर रही थी? आना चलो। मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। मुस्तफा आप बाप बनने वाले। ये मत कहो कि मैं तुम्हारे बच्चे का बाप बनने वाला हूं, ये कहो कि तुम अपने आशिक के बच्चे की मां बनने वाली हो। बेटा तुम्हें इस हालत में नहीं आना चाहिए था हॉस्पिटल से। क्या करता मैं आप लोगों को इतनी परेशानी में देख कर गया था। गाड़ी चलाते हुए भी तुम्हारा ध्यान इसी तरफ होगा। जी ये क्या कर लिया तुमने? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, लगा शुक्र। मैं मानता हूँ कि भाई की तरफ से अना पे बड़ा जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, लेकिन इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। नहीं फिर मुझे क्यों शरीके जुर्म बनाया जा रहा है, जैसे मैंने किया उस सब? नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं मानता हूँ अगर आप लोगों की जगह कोई और होता तो वो मुझे घर में ना घुसने देता, मेरी शक्ल ना देखता, क्योंकि मैं उसी इंसान का सगा भाई हूँ जिसने आपकी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म किया। मेरे बस में होता, खुदा की कसम, मैं कभी भी ऐसा ना होने देता। लेकिन मैं आपसे मैं हाथ जोड़ के माफी मांग सकता हूँ, मैं आप लोगों के पैर पड़ता हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम क्यों माफी मांगोगे?
नहीं तो ऐसे ट्रीट किया जा रहा है मुझे। मैं होश में नहीं था, बेहोश था। होश आया तो मैंने सोचा आना की तबीयत का पता करूं कि कैसी है अब वो। फोन नहीं उठाया, फिर किया तो फोन काट के बंद कर दिया। घर पे भाभी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अना का पीछा छोड़ दो, आइंदा बात नहीं करना। मैंने क्या किया है? तुमने तो कुछ नहीं किया, मगर तुम्हारे घर से जब जिसका दिल चाहता है वो यहाँ आकर अना की बेइज्जती करके चला जाता है। कौन है? पहले मुस्तफा और फिर तुम्हारी अम्मी। मुझे तो शर्म आती है जब तुम्हारे नाम से अना पर इल्जाम। प्लीज मत बोलिएगा ऐसा, ऐसा कुछ मत बोलिएगा, मेरा दिल फट जाएगा। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता ये बात। में देखिए अना बेगुनाह है, अना बिल्कुल पाकीज़ा है। मैं कसम खा सकता हूँ, फरिश्तों की तरह मासूम है बिल्कुल अना। अच्छा चलो चाय पियो। अना ने तुम्हें कॉल क्यों किया था? बहुत सारे मसाइल हैं उसके। सबसे बड़ा मसला यह है कि वो मां बनने वाली है। तुम मेरी हो ना होना मुझसे जुदा। ये क्या है? ये आपका और अना का निकाह नामा है। इसे फेंक देना। क्या जरूरत थी मुस्तफा को बताने की? तुम्हें क्या लग रहा था? नहीं बता दो, तुम्हें क्या लग रहा था? वो खुश होगा, मौजजा होगा, वो पछताएगा कि उसने तुम्हें तलाक दी, या वो मिठाई बांटेगा कि वो बाप बन रहा है? तुम बेवकूफ हो क्या? अना उसने शक की बुनियाद पे तुम्हें तलाक दी तो वो समझेगा कि ये बच्चा उसका है। भाभी प्लीज बस कर दे, बहुत हो गया, मेरा दिमाग फट जाएगा अब। अना चलो तुम अपने कमरे में, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। क्यों गई थी आप अना के घर? क्यों बेइज्जती की आपने अना की? क्यों मेरी अना को मुझसे दूर करने की कोशिशें कर रहे हैं आप लोग? क्यों रास्ते की दीवार बन रहे हैं? बकवास बंद करो ज़यान। तुम उस लड़की की तरफदारी में बोल रहे हो जिसकी वजह से इस घर के ऊपर कयामतें टूट गई। कयामतें उसकी वजह से नहीं टूटी इस घर पे, ये अजाब आप लोगों की वजह से आया है। आप लोगों ने इसकी जिंदगी हराम कर दी है। आज के बाद अगर किसी ने अना को मुस्तफा वो आप ऐसे सो रहे थे। आई एम सॉरी। सॉरी, मैं डर गया था कि शायद। डर अपने दिल से निकाल दे मुस्तफा। अना आप इस घर में नहीं है और ना ही आपकी जिंदगी में। खाना टेबल पे लगा दिया है, मैं आपको बुलाने आई थी। नहीं, अभी दिल नहीं चाह रहा, मैं सोने जा रहा हूँ। थोड़ा सा खा लेते।
नहीं, अभी बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। मैं भी लेटा। ठीक है, आप आराम कर लें। है ना? ज़यान का है, वो ठीक तो है ना? हाँ, वो ठीक है, अपने कमरे में होगा। अमरीन, तुमने मुझे कहा था कि उस बच्चे को यहाँ आने से मना करो, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकी। आज उसने मुझे बहुत मान दी है, मेरा दिल मजबूत कर दिया, सर मेरा फख्र से ऊंचा हो गया। पता, उसने कसम खाकर कहा है कि अना बेगुनाह है। वो तो कुरान उठाने को तैयार था कि अना बेकसूर है, उस पे लगाए गए सारे इल्जाम बेबुनियाद है। तो वाकई बहुत बड़ी बात की है ज़यान ने। हाँ अमरीन, मैं सोचती हूँ अगर सुहेल यहाँ होता तो अपनी बहन पर लगाए गए इल्जाम क्या बर्दाश्त कर पाता? और किस नहीं, और नौबत खून खराबे तक आन पहुंचती है। शुक्र है सुहेल यहाँ नहीं है। और अब रोना धोना बंद कर दें आप। बस अब इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस पुरानी बातों को भुलाना पड़ेगा। नफरत है मुझे सबसे। मैं अपनी आना को लेके यहाँ से दूर चला जाऊँ, दूर चला जाऊँ बस। ज़यान, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? एक बात पूछूं तुमसे? कोई खास बात है? अना ने तुम्हें कॉल क्यों किया था? बहुत सारे मसाइल हैं उसके। सबसे बड़ा मसला यह है कि वो मां बनने वाली है। How do you know that? हॉस्पिटल गया था। क्यों? मेरे मैनेजर को हार्ट अटैक हुआ तो उसे देखने गया था। वहां वो गायनेकोलॉजिस्ट के कमरे से बाहर निकल रही थी, ये भाभी से बात कर रही थी, मैंने सुन लिया। उसने तुमसे पैसे मांगे थे। देखो ज़यान, अब उसका जो भी मसला है, मुझे कुछ नहीं सुनना इस मौजू पे। बात मैं भी नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता था। तुम्हें दोबारा कॉल करेगी वो, मैं जानता हूँ। प्लीज भाई, प्लीज 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 प्लीज। ज़यान, तुम ना समझो यार। वो ये बात अच्छी तरह जानती है, इस बात का फायदा उठा रही है, बेवकूफ बना रही है तुम्हें। और जहां तक रह गई ये बात कि वो कहेगी कि ये बच्चा मेरा है, तो ऐसा नहीं है, वो झूठ बोल रही है। तुम्हें याद है ना वो? कुछ नहीं भूला हूं मैं, सब कुछ याद है मुझे। सब मेरी नजरों के सामने था और भूलना चाह रहा हूं मैं। बस बस मैं भी यही चाहता हूं, तुम भूल जाओ, उससे दूर रहो प्लीज। चलो भाई, बड़ी भूख। वाह वाह, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। बेटू, आज मैंने बहुत स्पेशल खाना बनाया है, खा के बताइएगा कैसा बना है। वाह भाई वाह, क्या टेबल सजाई है तुमने। अब मुस्तफ़ा और ज़यान को बुला ले, नहीं तो खाना ठंडा होके बुरा लगेगा। बुला ले उन्हें भी। अरे उनको तो मैं बुला ही लूंगी, मगर मैं तो ये सोच रही हूँ कि
जिस तरह से हिना ने पूरा घर संभाल लिया, किचन संभाल लिया, भाई ये चली जाएगी तो मेरा क्या बनेगा? तो आप एक काम करें, मुझे इस घर पे संभालने की नौकरी पे रख लें। मैं भी यहीं रहूंगी और आपकी भी फिक्र रखना। मेरा बच्चा, अरे कोई अपनी बेटियों को नौकरी पे भी रखता है कभी? मजाक कर रही हूँ चाची जान। आप जल्दी से मुस्तफ़ा और ज़यान को बुला लें वरना खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ तुम बैठो, मैं उनको बुलाती हूँ। जल्दी से आ जाए। सैलेड तो भूल ही गई मैं लेकर आती हूँ। लोहा गर्म है, चोट मारने की तैयारी करो। फिक्र ही मत करो, मेरे पास सारी तरकीबें हैं। ऐसा वार करूंगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब ये कि हम सामने से हिना के रिश्ते की बात क्यों करें? अरे राबिया खुद मुस्तफ़ा के लिए मांगेगी हिना का हाथ। सच्ची? अरे देखती तो जाओ। चलो शुक्र है, वो तो सांप भी नहीं काटेगा। है क्यों? मर जाएगा खुद ही काट के। एक्चुअली जयान, मुझे उस वक्त शदीद गुस्सा था, इसलिए वो मैंने आपको। नहीं, आप अभी भी गुस्सा निकाल सकती हैं मुझ पे, बोलिए, मैं खड़ा हूँ, सुन लूंगा। नहीं, आप पे कोई गुस्सा नहीं है। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा है अपनी। मैं भाई और अम्मी से इतना लड़ा हूँ अना के लिए जिसकी कोई हद नहीं होती। बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। आई नो, क्या कर सकते हैं, बड़ा जुल्म कर दिया इन लोगों ने। पर देखें, सोहेल भाई यहाँ नहीं है ना, इसलिए फिक्रमंद रहता हूँ मैं आप लोगों की। शुक्र है कि वो यहाँ नहीं है। रियली? कम से कम मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी करने दें, दिल को तसल्ली रहेगी, आप लोगों से मिलता रहूंगा। हाँ वो सही है, लेकिन बस एक दरख्वास्त है। क्या? कम से कम जब तक अना इद्दत में है ना, तो आप ना मिलो उससे। हाँ वो तो है। कब तक है वो इद्दत में? डिलीवरी तक, उसके बाद। अच्छा हिना बेटा, ये मेरा बच्चा ले जाओ ना ज़रा मेरा चेक मेरे बैंक तक। 2 लाख रुपए विड्रॉ करने वहाँ से, और एटीएम कार्ड है, कुछ पैसे इससे भी निकालने। और कुछ? और हाँ, अरे है तो मगर दिमाग में नहीं आ रहा, भूल गई हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे राबिया, एक ही बार समझाकर बेफिक्र हो जाओ। हिना बहुत समझदार है, सब संभाल लेगी। हाँ करना तो यही पड़ेगा आप मुझे। अरे हाँ सच याद आ गया, पिन कोड बताना था तुम्हें, 1076 है। ठीक है, कितने पैसे निकलवाऊं? 50,000 निकलवा लो बेटा। शकीला, तुम्हें तो पता है ना कहाँ है मेरा बैंक। अरे चली जाओ इसके साथ जरा, इतने 10 काम मेरे सर के ऊपर पड़े हुए। हाँ हाँ, और जाते जाते ना कुलसुम से पूछ लेना, अगर उसको कोई चीज़ चाहिए हो तो वो भी लेते आना। चलो भाई चलते हैं फिर। थैंक यू थैंक यू। आजा बेटा चल। अरे चलो। देख लिया, आने लगा तुम्हारे पास सब कुछ। इससे क्या होता है पप्पो? चेक भी उनका है और कार्ड भी। अरे हिना, ये चेक ये कार्ड कोई किसी को ऐसी थोड़ी थमा देता है, उसको देता है जिसके ऊपर अंधा एतमाद होता है, और राबिया को तुम पर अंधा एतमाद हो चुका है। क्या मतलब इस बात का? छोड़ो मतलब, तुम चलो मेरे साथ, चलो चलो। कब तक है वो इद्दत में? डिलीवरी तक। खत्म हो जाना चाहिए इस बच्चे को, मर जाना चाहिए। मेरा आना के दरमियान दीवार बन गई। बस नाम जी सर। वो मेडिसिन चाहिए थी। यस सर प्लीज। ये मैं। अच्छा सर, प्रिस्क्रिप्शन है आपके पास इसकी? नहीं, प्रिस्क्रिप्शन क्या
क्या जरूरत है, ये मैसेज है ना। नहीं सर, विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं दे सकते ये डॉक्टर ने मैसेज किया, फ्रेंड ऑफ माइन बिजी है, सो उसने मैसेज करके कहा था कि जाके दिखा देना, दवाई मिल जाएगी। सो ये दवाई दे दें प्लीज। सर। आप बिल्कुल राइट हैं, लेकिन सर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बगैर हम आपको नहीं दे सकते। क्या मतलब नहीं दे सकते? मैं झूठ बोल रहा हूँ आपसे? मैं जब कह रहा हूँ कि डॉक्टर ने ये मैसेज किया तो निकाले दवाई है। सॉरी सर, विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। व्हाट डू यू मीन बाय सॉरी? व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर? अरे भाई पुलिस को बुलाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर आपका रूम रेडी। एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच। ये यहाँ से निकाल दो, ठीक नहीं लग रहा। ओके सर। कोई प्लांट्स वगैरह भी रखो, बहुत खाली खाली है रूम। जी ठीक है सर। आसिम को भेजो मेरे पास। सर उन्हें तो जयान सर ने अपने रूम में बुलाया हुआ है। अच्छा ठीक है, जाओ। दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह, दुनिया में ढूंढूं कोई पनाह क्यों। कौन कौन पार्टनर है इस कंपनी में? ऑल एंड ऑल मुस्तफ़ा साहब ही हैं। अच्छा, भाई हैं सर? जी सर। ठीक है, तुम जाओ, ले जाओ। थैंक यू सर। कोई बात, वन मैन शो नहीं चलने दूंगा मैं भाई का। रयान। यस जी भाई। मैंने अभी कंपनी के लॉयर को फ़ोन किया, थोड़ी देर में आ रहा है। लॉयर को क्यों बुलाया भाई? पापा का ये ख्याल था कि जयान जब तक समझदार ना हो जाए बिजनेस में उसे पार्टनरशिप नहीं देना, और मैं समझता हूँ कि अब तुम काफ़ी समझदार हो गए। नहीं नहीं भाई, मुझे पार्टनरशिप नहीं चाहिए। तो तुम्हें पार्टनरशिप दे कौन? लॉयर को क्यों बुलाया? वो इसलिए कि मैं सब कुछ तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दूं। सब कुछ? हाँ, अब इस बिजनेस के मालिक सिर्फ तुम हो। हाँ, अगर चाहो तो छोटी मोटी जॉब मुझे दे देना और सैलरी देते रहना, मैं खुश रहूँगा। कैसी बात कर रहे हैं भाई? मैं सबका क्या करूँगा? नहीं, मेरे नाम करने की जरूरत नहीं है भाई। देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मुझे अभी तक बेअक्ल और ना समझती हैं। उन्हें पता लगेगा तो नाराज होंगी और फिर मुझे गुस्सा आएगा। तो एक काम करते हैं ना, अम्मी को नहीं बताते, ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगी। डील?
जुदा। आज सब कुछ मेरे नाम हो गया ना। बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई नहीं होगा। कोई तो है आना, तुम्हारे साथ गुजारे हसीन लम्हों को याद कर रहा हूँ। मैं चाहती हूँ तुम हमेशा इसी तरह खुश रहो। मैं चाहता हूँ कि आज का दिन तुम मेरे साथ सेलिब्रेट करो। तुम्हारे साथ ही तो मैं तुम्हारी मोहब्बत में दिलवा कर रहूंगा, सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा। मर नहीं रहा हूँ मैं। मार दो, खत्म कर दो इसको अभी। इस बच्चे को खत्म नहीं करूंगी मैं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही, बेगुनाह मैं। दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पना क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। तुम हम सफर हो, तुम हम नवा हो, तुम मेरी मंजिल, तुम रास्ता हो। तुम पास हो तो, तुम साथ हो तो, फिर आरज़ू कोई हो और